मध्य प्रदेश में बीजेपी परेशान है। एमपी में 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तिकड़ी से बीजेपी मात खा चुकी है और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो चक्रव्यूह रचा है, उसकी काट बीजेपी को समझ में नहीं आ रही। दरअसल बीजेपी के लिए असली चुनौती कर्नाटक स्टाइल में कमलनाथ और कांग्रेस नेताओं के बड़े बड़े चुनावी वादे हैं। कांग्रेस के इन्हीं वादों और गारंटियों के फेर में फंसकर बीजेपी को कर्नाटक में अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है और अब कांग्रेस मध्य प्रदेश के लिए इसी फॉर्मूले को लेकर चुनावी मैदान में कूद रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कमलनाथ ने 5 गारंटियों का वादा किया है। राज्य में प्रत्येक महिला को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 100 यूनिट तक बिजली का बिल माफ होगा और 200 यूनिट तक बिल हाफ होगा। किसानों की कर्ज माफी की जाएगी और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर फिर से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। ये कहते हैं हम 1100 देंगे, हम 1000 रुपए देंगे। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को। और 1500 रुपए चाहिए, बताइए 1500 रुपए महिलाओं को चाहिए। और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। 500 रुपए में चाहिए ना। तो आज मैं घोषणा करता हूं अपने पड़ोस के जिले में, इस पवित्र भूमि में, इस नर्मदा की भूमि में, कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। लेकिन इस मुफ्त के वादों के कर्नाटक फॉर्मूले को और भी असरदार बनाने के लिए कांग्रेस ने अपनी सियासी प्रयोगशाला में आरक्षण का केमिकल भी मिला दिया है, जिसके रिएक्शन से वोटों की इतनी बरसात हो कि शिवराज सरकार को उखाड़कर कांग्रेस की सरकार बन सके। इसी फॉर्मूले पर काम करते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने घोषणा की है कि राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले 2018 में भी कमलनाथ ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की बात कही थी और इसका असर भी हुआ था। जनता ने कांग्रेस पर भरोसा कर सत्ता भी सौंपी थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा सियासी जाल बिछाया कि आई सत्ता हाथ से निकल गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के कारण कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। 2020 में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर प्रदेश के सीएम बने थे और इस तरह से कांग्रेस का आरक्षण का वादा अधूरा रह गया था। लेकिन इस बार कमलनाथ ने शुजालपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ये भरोसा दिलाया कि जिस तरह कर्नाटक में चुनाव के समय किए गए वादों को फौरन लागू किया जा रहा है, उसी तरह मध्य प्रदेश में किए गए वादों को सत्ता में आने के बाद पूरा किया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का मुद्दा बड़ा सियासी रहा है। बीजेपी ने भी ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लेकर इस फैसले को लागू नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती मिलने के बाद राज्य सरकार को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन अब कमलनाथ ने वादा किया है कि राज्य में सरकार बनने के बाद 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर खेलकर भी बीजेपी की परेशानी बढ़ा रही है। प्रियंका गांधी ने हाल ही में अपने मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे की शुरुआत जबलपुर में नर्मदा की पूजा और आरती से कर यह साफ कर दिया कि कांग्रेस आलाकमान भी सॉफ्ट हिंदुत्व के मसले पर कमलनाथ की रणनीति के साथ खड़ा है। कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों को जनता के दिलो दिमाग में बैठाने में कामयाब रही, उसी तर्ज पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। उस पर से मुफ्त के चुनावी वादे और आरक्षण का दाम, ये सब ऐसे सियासी फॉर्मूले हैं जिसके मध्य प्रदेश चुनाव में सुपरहिट होने का कांग्रेस को पूरा भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।